Yeah. Thank you once again. Good. Yes, Sejal beta. Thank you. Welcome. So, what I Sir. will, yeah. So, good evening, सब सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग फिर एक बार से. So we are going to start our today's lecture. Okay. तो सबको मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सब बच्चों को कि प्लीज all of you join the lecture on time, at least 5 minutes or 2 minutes before time, so that we can start our lecture on time. Okay. Yes, sir. Yes. कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या कोई और इश्यूज की वजह से मेरे से भी होता है लेट, वैसा नहीं है. लेकिन आप प्लीज ना 5 मिनट्स एटलीस्ट पहले ज्वाइन करो, तो ये जो 10-10 मिनट 8-7-8 मिनट 4-5 मिनट ना हमारे थोड़े से जाते हैं ना, वो दैट वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज इन अवर लेक्चर. यस, लेट अस स्टार्ट इमीडिएटली. सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वी आर learning body fluids and circulation. So in the previous lecture we have done with the human circulatory system. हमने देखा कि ह्यूमन के हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. वी हैव आल्सो स्टडीड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. वी हैव आल्सो डन विद द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट या मैमल का हार्ट जो है वो मायोजेनिक है. मायोजेनिक मतलब क्या? उसका जो कार्डियक मसल्स है, मसल्स मायो और मसल, मायो वर्ड रेफर टू मसल. तो उसका जो मायोकार्डियम है, मसल है हार्ट का, कार्डियक मसल या मायोकार्डियम, उसके अंदर स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू है. एंड वही टिश्यू कंडक्शन करते हैं, इम्पल्स का जनरेट भी करते हैं और कंडक्ट भी करते हैं. तो साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, देन bundle of his, branches of bundle of his and Purkinje fiber, they constitute the conducting system of heart. Okay, they are the conducting part of the conducting system of heart. So we have seen the heartbeat. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट होता है वो 70 to 75 टाइम्स एवरेज लेके बोले तो 72 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है. सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट. तो 1 मिनट में नॉर्मली मतलब क्या कि जब हम कोई हेवी वर्क नहीं कर रहे हैं या बहुत ही रिलैक्स, मतलब बहुत ही सोए हुए नहीं है, बहुत ही मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो जब हम लोग डीप रिलैक्सेशन में रहते हैं या सोए हुए रहते हैं या डीप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते, तो हमारा हार्ट बीट थोड़ा स्लो हो सकता है. लेकिन जब हम लोग ज्यादा कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ मेंटल स्ट्रेस में है तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है. लेकिन ये दोनों की बात बाजू में रखे तो नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है. मतलब 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट होते. मतलब एक हार्ट बीट के लिए 0.85 सेकेंड चाहिए. तो एक हार्ट बीट में जो इवेंट्स होते हैं उसको ही बोलते हैं कार्डियक साइकिल. सो इट इज द बिगिनिंग ऑफ साइक्लिकल इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग और एंडिंग और मिडल ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट. एक हार्ट बीट से लेके दूसरे हार्ट बीट तक जो भी घटना घटती है हार्ट में, साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल. तो एक कार्डियक साइकिल के लिए 0.8 या 0.85 सेकेंड्स लगते हैं. उसमें दो मेजर फेज है, फेजिस अलग और इवेंट्स अलग. दो मेजर फेजिस है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल. ओके. तो कॉन्ट्रैक्शन में भी दो होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल. एंड रिलैक्सेशन में या डायस्टोल में एट्रिया का डायस्टोल एंड वेंट्रिकल का डायस्टोल, दोनों के डायस्टोल या रिलैक्सेशन होते हैं. तो ये सब मिलके हम लोग उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल. अगर इवेंट्स की बात करें तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.10 या 0.15 सेकेंड्स की जरूरत होती है, जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल अकर्स फॉर 0.30 या 0.3 सेकेंड. एंड दोनों का मिला के जो डायस्टोल होता है उसको टाइम लगता है 0.4 सेकेंड का. कितना सबको क्लियर है? यस Yes, सर. sir. मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मुझे अभी याद नहीं, आपको पूछा कि दूसरे बैच में. मुझे ये पूछना था कि हमारे जब हमारा हार्ट
फॉर्म होता है एम्ब्रियो में, ओके। तो जब हार्ट तैयार होता है एम्ब्रियो में, तब से लेके जब तक वो आदमी या जो भी इंसान जिंदा है तब तक उसका हार्ट धड़कता रहता है, वो रुकता नहीं। अगर वो रुक गया तो लाइफ रुक जाएगी, आपको पता है ना। सो वंस द Yes, sir. बीटिंग ऑफ द हार्ट स्टार्टेड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट ह्यूमन। कई कई बार रुकता है लेकिन वो बाद में सीपीआर से, मतलब चेस्ट को दबा के चालू करते हैं, अगर उसमें कुछ करंट आ गया है तो चालू हो जाएगा वो, ओके। लेकिन नॉर्मली जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते ही जाता है, करते ही जाता है। देखो आप अगर ना कोई बहुत स्प्रिंट एथलेट हो, मतलब आप रनिंग में हिस्सा लेते हो या बड़े बड़े लंबे लंबे रनिंग करते हो, तो सपोज किसी एक टाइम के बाद आपको थकावट तो होगी, जिसका जितना जितना स्टेमिना ज्यादा होगा वो ज्यादा रनिंग करेगा, लेकिन कोई ना कोई टाइम के बाद वो थकेगा है ना, डेफिनेटली उसके हाथ पैर दुखने लगेंगे। ऐसा नहीं वो पूरे लाइफ टाइम दौड़ता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो हम थकते क्यों है? क्योंकि हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, जैसे कि हाथ के मसल, पैर के मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट 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 करके 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 वो थकते हैं। लेकिन हार्ट का ऐसा होता है क्या? हार्ट थकता है क्या? फिर लाइफ जिंदगी No, sir. भर वो, हाँ Sir. जिंदगी भर वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है बिना बिना रुके, ओके। तो आपको पता है, तो ऐसा क्या है कि हार्ट भी तो एक मसल ही है ना, तो हार्ट टायर्ड क्यों नहीं होता? हार्ट तो कितने टाइम तक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता ही रहता है, तो ये टायर्ड क्यों नहीं होता? हमारी बाकी की बॉडी टायर्ड होती है, दुखने लगती है, दर्द होने लगता है, लेकिन हार्ट का ऐसा नहीं होता। हार्ट तो अगर कुछ, हमारे हार्ट में कार्डियक मसल होते हैं जिनका क्या बोले, अभी बच्चे ने कुछ कमेंट करा, आई सी, यस, खुशबू। हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं जिन्हें कार्डियोसाइट्स बोलते हैं। कार्डियोसाइट्स की वजह से हार्ट टायर्ड नहीं होता, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू खुशबू, बिकॉज यू ट्राइड द आंसर योर बेस्ट वे, ओके। फिर भी मुझे मुझे एक बात का पता होना चाहिए आपसे, कि कोई भी सेल हो तो उसको तो रेस्ट चाहिए ही ना। वो बिना थके थोड़े ही काम करेगा, कोई कार्डियोसाइट्स हो या कोई भी हो। कार्डियोसाइट का मतलब होता है सेल्स, साइट का मतलब सेल्स बोलते हैं, उसको कार्डियक मसल बोलते हैं, ओके। कार्डियोसाइट से अच्छा टर्म है कार्डियक मसल, क्योंकि मसल का सेल जो होते हैं ना उसको मसल सेल या मसल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि उसका शेप कैसे होता है, लॉन्ग होता है, मसल अलग शेप होता है ना। तो Yes, नॉर्मली sir. मसल सेल को क्या मसल फाइबर बोलते हैं। फाइबर क्यों? क्योंकि उसका शेप फाइबर जैसे होता है ना, फाइबर जैसे, डोरे जैसा, ओके। गुड अटेम्प्ट खुशबू, गुड अटेम्प्ट, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, यस। और कोई? और कोई ट्राई करेगा? ये ट्राई करना भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। यस, एनीबडी एल्स? ओके, मैं बोल देता हूँ, देखो कि आगे, ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा उसका आंसर, अभी ये क्वेश्चन ध्यान में रखो, अभी उसके ऊपर मत कुछ सोचना मत, अभी आप पूरा ध्यान इधर लगा लो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये हमारा जो हार्ट है उसका ये कार्डियक साइकिल कैसे होता है, ये डायग्राम देख के डरने डरने की कोई बात नहीं। देखो मैं तेजी से जरा, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया था ना, आपको समझ में आया था ना लेक्चर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो थोड़ी रफ्तार ले सकते हैं अभी। Yes, sir. Yes. आर Yes, यू sir. रेडी? आर यू रेडी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस यस यस, रेडी है तो थम्स अप करो फास्ट, इफ यू आर रेडी, इफ यू आर रेडी देन थम्स अप फास्ट, यस यस, कम ऑन फास्ट। मैसेज में करो, इन कॉल मैसेज में करो, इन कॉल मैसेज में, यस। सबको करना है, 36 स्टूडेंट है, तो 34 तो स्टूडेंट हो गए ही पार्टिसिपेंट, क्योंकि एक तो मेरा मोबाइल और दूसरा मेरा लैपटॉप, बाकी के सब आप बच्चे। यस, कम ऑन फास्ट।
सबको पार्टिसिपेशन करना है, सबको पार्टिसिपेशन करना है। यस यस, कम फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। यस, देखो तो मैंने क्या बोला कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो अभी कार्डियक साइकिल एएस, एएस देख रहे हैं, एएस का मतलब है एट्रियल सिस्टोल। तो हमने देखा कि जो ये दो एट्रिया है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ओके, ये दो वेंट्रिकल है, इस साइड वाला है राइट वेंट्रिकल, इस साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें पता है कि जो स्पेशल नोडल टिश्यू है वो कौन कौन है, वो साइनोएट्रियल नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, बंडल ऑफ हिस है, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस है, एंड पुरकिंजी फाइबर्स है, दैट इज टुगेदरली कॉल्ड एज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो उसमें पहला कौन है, पेसमेकर, पेसमेकर है ये साइनोएट्रियल नोड, और ये राइट एट्रियम के पास है, राइट एट्रियम की वॉल में है। तो एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या, ये जो एट्रिया है ना, ये एट्रिया के अंदर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कैसे होता है, ड्यू टू द सैन फायर, सैन मतलब क्या, साइनोएट्रियल नोड। तो इधर जो राइट एट्रियम के वॉल में जो साइनोएट्रियल नोड है उस पे इम्पल्स बनेगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, खुद ही बनाएगा, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का मसल है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, इसके लिए न्यूरॉन की जरूरत नहीं है, न्यूरॉन से इंपल्स आने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो एक्साइटेबल है। इसलिए ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक, बिकॉज इट कैन इनिशिएट, प्रोड्यूस the nerve, sorry, the impulse here, action potential here without the help of neuron। तो यहाँ पे नर्व, सॉरी, यहाँ पे इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और ये पूरे एट्रिया के वॉल में फैल जाएगा, राइट एट्रिया में बनेगा और लेफ्ट एट्रिया में भी फैलेगा। तो इसलिए एट्रिया हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, एट्रिया का ब्लड जो होता है वो कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा कि नहीं जाएगा। Yes, sir. देखो पूरा पूरा 100% आपका ध्यान जो है, आपका सोल है, वो इधर आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्रू आउट दिस चैप्टर। ओके, अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आएगा। देखो मैं बहुत ही बेस से बेस और सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटो, सॉरी बच्चों, तो ये जो एट्रिया है ना, एट्रिया के पास क्या है, साइनो एट्रियल नोड है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वेव प्रोड्यूस होती है, और जैसे ये प्रोड्यूस होती है वो पूरे एट्रिया के मसल में फैल जाती है, और उससे हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रिया के मसल का कॉन्ट्रैक्शन, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस होती है ये, जल्दी जल्दी, मसल एक्टिव, क्योंकि उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए, तो एटीपी यूज होंगे ना, जरूर एटीपी यूज होंगे। तो जहां भी एटीपी यूज होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो एक्टिव प्रोसेस है। ओके, तो देखो कि जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले एट्रिया तो रिलैक्स रहेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे होते रहते हैं। तो जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है कि राइट एट्रियम में कौन कौन ओपन हो गया है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना क्या ओपन है, इंफीरियर वेना क्या ओपन है, और कोरोनरी साइनस ओपन है। तो कोरोनरी साइनस हार्ट की मसल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, सुपीरियर वेना क्या हो या प्रीकेवल बॉडी की सुपीरियर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, और इंफीरियर वेना क्या हुआ, हार्ट के इंफीरियर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, और वो पूरा का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आता है सुपीरियर, सॉरी, पल्मोनरी वेन से, लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड। मतलब जब एट्रिया रिलैक्स होता है तब एट्रिया में राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. मुझे तुरंत चाहिए आपका रिएक्शन, तुरंत चाहिए, आई डोंट हैव टाइम। अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही एट्रिया, देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड। टोटल हार्ट बीट के लिए कितना टाइम, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए 0.85 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ओके, तो जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको टाइम लगा 0.17 सेकेंड। मतलब जो एट्रिया डायलेट होगा, रिलैक्स होगा, उसको बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल।
तो बचेगा टाइम कितना 0.7 सेकेंड। तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ 0.1 सेकेंड चाहिए और रिलैक्सेशन के लिए 0.7 सेकेंड चाहिए। तो उसको बहुत ही कम टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है रिलैक्सेशन के लिए। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल या रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड। तो जब एट्रिया डायस्टोल में है, रिलैक्स है, तो एट्रिया भरती है, एट्रिया आर फिल्ड बाय द ब्लड, राइट एट्रियम इज फिल्ड बाय द deoxygenated blood and left atrium is filled by the oxygenated blood. Is it done to you or not? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो देखो कि राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है उसमें सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ एंड कोरोनरी साइनस ब्लड लाती है। तो सुपीरियर वेना क्या हुआ, जहां पे ओपन होता है राइट एट्रियम के अंदर, मतलब राइट एट्रियम के वॉल के अंदर, ओके। तो उसके वॉल, उसके ओपनिंग पे एक वॉल होते हैं, ओके। उसके ओपनिंग पे क्या होता है, वॉल होते हैं, अंडरस्टूड। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैवर्जियन वॉल। देन जो कोरोनरी साइनस होती है उसके ओपनिंग पे होते हैं थिबेजियन वॉल, ओके। और यूस्टेचियन वॉल होता है इंफीरियर वेना क्या के ओपनिंग पे, अंडरस्टूड। तो देखो कि Yes, sir. जब एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है तब ये वॉल ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे। सुपीरियर वेना क्या होगा, वॉल, इंफीरियर वेना क्या होगा, वॉल, और कोरोनरी साइनस का वॉल ओपन रहेगा या Sir, क्लोज? open. ओपन रहेंगे। ओपन रहेंगे तो ही आएगा ना एट्रिया में, राइट एट्रियम में। Yes, sir. देखो ये जो हैवर्जियन वॉल है ना सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे होता है, वो वॉल एक मतलब वॉल है कि नहीं ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं है साइंटिस्ट के दिमाग में। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो हैवर्जियन वॉल, नहीं आता है तो छोड़ दे सकते हो। तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन शायद नहीं क्वेश्चन आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना आपको पढ़ना है। तो थिबेजियन एंड यूस्टेचियन, थिबेजियन वॉल एंड ये जो यूस्टेचियन वॉल होता है ये तो होते ही है, ओके। तो ये वॉल ओपन रहेंगे। देखो जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन ओपन होता है, 4 या 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन। राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, ऐसे वो 4 पल्मोनरी वेन हार्ट के पीछे से डॉर्सल साइड से आके पीछे से आके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो जब एट्रिया रिलैक्स है तो राइट एट्रियम के अंदर जितने जितने वेन ओपन होते हैं उनके वॉल जो है वो ओपन रहेंगे। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो पल्मोनरी वेन ओपन हो रहे हैं क्या उनके वॉल ओपन रहेंगे या क्लोज होंगे? जब Sir, repeat एट्रिया करना। रिलैक्स करेगा तब, एट्रिया के अंदर ब्लड भरना है तब। Sir, open. एक्चुअली ना बेटा एक बोलता हूं मैं, पल्मोनरी वेन के Close. कोई वॉल नहीं होते, ये आप ध्यान में रखो। पल्मोनरी वॉल जो है ना वेन, दे डू नॉट हैव एनी वॉल। क्यों ऐसा, क्यों? देखो कि ये जो ये पल्मोनरी वेन ऐसे आते हैं ना, इसमें ऐसे ओपन होते हैं ना इसमें, Yes, sir. और ये इधर से भी आते हैं और ये हार्ट के पीछे से ऐसे आते हैं, पीछे से, हाँ ये पीछे से, और इधर ओपन होते हैं, ठीक है, पीछे से डॉर्सल साइड। Yes, sir. हाँ, तो इसके कोई वॉल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो पल्मोनरी वेन है ना वो जब एंटर करते हैं लेफ्ट एट्रियम में तो ये ऑब्लिकली एंटर करते हैं। ऑब्लिकली मतलब क्या, एक प्रकार का एक एंगल बनाते हैं, एक प्रकार का एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं। वो ऐसा एंगल बनाते हैं हार्ट से कि जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड वापस नहीं जाता उनके अंदर। ये पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं उसको, वो ऑब्लिकली ओपन होते हैं, ऐसा आप ध्यान में रखो। कैसे ओपन होते हैं? ऑब्लिकली। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इनको वॉल की जरूरत नहीं है। तो देखो जब एट्रिया रिलैक्स है 0.7 सेकंड के लिए तो दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड भर जाता है। राइट एट्रियम में DO2 ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में O2 वाला ब्लड भर जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, गुड गुड। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो एट्रिया में जो ब्लड था वो आगे जाना चाहिए वेंट्रिकल में। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो ट्राइकस्पिड वॉल है राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के जंक्शन में, और जो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल है जो
लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन में, वो ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही तो? सर ओपन। ओपन होना चाहिए, डेफिनेटली, वेरी गुड। कि अगर ओपन हो गए तो ही एट्रिया वाला ब्लड उस साइड के वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, इजंट इट? यस सर। हाँ। Yes, sir. लेकिन ये जो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो एट्रिया का ब्लड वापस जाना चाहिए क्या उनके वेन में? नो सर। बैकवर्ड मूवमेंट sir. नहीं होना चाहिए ब्लड का। तो जब एट्रिया रिलैक्स तो ये सब जो वेन है एट्रिया में ओपन हो रहे हैं, जिन जिन वेन के वॉल है तो ओपन होते हैं, लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते तो क्या होता है, ये वॉल्स ओपन होते या क्लोज होते? किसके वॉल बोल रहा हूं मैं अभी? ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस के वॉल की बात कर रहा हूँ। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल क्या होंगे, बंद होंगे या ओपन रहेंगे? Close. सर क्लोज। ओपन कैसे ओपन होगा? तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वापस ब्लड जाएगा ना, यस सर। वापस Yes. वेन में नहीं Yes, जाना sir. चाहिए, ब्लड वेंट्रिकल में नहीं जाना चाहिए। तो जब एट्रिया रिलैक्स है तो ये एट्रिया में जितने वॉल वाले वेन ओपन होते हैं उनके वॉल ओपन है, ओके। और जब एट्रिया क्लोज है तो ये जो वेन्स एट्रियम में ओपन होते हैं जिनके वॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और उसी की वजह से एट्रिया का ब्लड पीछे वेन्स में वापस नहीं जाता, वो आगे एट्रिया में जाता है। और दूसरी बात की, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड इज आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल, दे रिमेन ओपन। यू आर डन विथ दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। ओके, तो समझ, कुछ भी रटना नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी, ओके। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये जो वेन वाले जो ये होते हैं वॉल, ये क्लोज होते हैं, और ट्रा एंड बाइकस्पिड वाले वॉल ओपन होते हैं। इज इट डन? Yes, 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 sir. sir. ओके। यस सर। तो एक देखो, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव प्रोसेस है, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, इसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता। क्या लाइन लिखा है? कि ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल इज इंक्रीज बाय 30%, इज इंक्रीज बाय 30%। यस सर। Yes, sir. अंडरस्टूड? क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जितना, देखो, एट्रिया एट्रिया एंड वेंट्रिकल में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सर वेंट्रिकल का इनर डायमीटर ज्यादा होता है। मुझे एक बात बोलो कि एट्रिया के अंदर कितना ब्लड हो सकता है और वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड रह सकता है, मतलब ज्यादा किसमें रह सकता है? वेंट्रिकल्स में। Ventricle. वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, आपका कंसेप्ट आपने बनाया है ना, पहले आपको जो पढ़ा है उससे आपने कंसेप्ट बनाया है ना ये सब? यस सर। Yes, sir. देखो देखो देखो, अ, एक ही मिनट बेटा, एक ही मिनट। देखो, एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना, इंटरेस्टिंगली, कि बाहर से जब आप देखते हो ना, एक देखो कि मायोकार्डियम जो मसल है, मसल वो
एट्रिया का और वेंट्रिकल का कंपेयर करो तो इक्वल नहीं होता। मायोकार्डियम मसल थोड़ा पतला होता है एट्रिया का, और वेंट्रिकल का थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो एट्रिया का अंदर का ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल में जाएगा, मतलब बहुत पास में जाएगा। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। तो ज्यादा पावरफुल क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड बहुत दूर भेजना है। इस तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ब्लड को भेजना है सब टिश्यू के पास वाया सिस्टमिक आर्टरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे थिक मसल किसका होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा सबसे थिक, और उसमें भी ज्यादा थिक होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि उसको ब्लड को पहुंचाना है दूर तक, up to the tip of the fingers, up to the tip of the legs, up to the tip of the head। तो सब जगह ब्लड को फ्लो पंप करना है उसको, तो उसका मसल ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस मसल को ज्यादा ताकत मिलना चाहिए, इसलिए वो बहुत मोटा होता है, तगड़ा होता है मसल। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. एट्रिया का मसल इतना तगड़ा नहीं होता एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, क्योंकि उसको कहाँ पे ब्लड भेजना है? उसको तो सिर्फ वेंट्रिकल में, जो उससे ही जुड़े है ना, एट्रिया से ही जुड़े वेंट्रिकल में, मतलब थोड़ा सा ही आगे ब्लड पुश करना है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। तो एक बात पक्का ध्यान में रखो कि अंदर की जो कैविटी होती है ना, चाहे वो राइट एट्रियम के अंदर हो या वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर या राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर की, मतलब ये मैं बैठा हूँ इसकी अंदर की रूम है, सपोज कोई एक दूसरी रूम है, उसका अंदर का एरिया सेम है लेकिन उसकी दीवार बहुत बड़ी है। तो वेंट्रिकल, एट्रिया, कोई भी वेंट्रिकल, कोई भी एट्रियम हो, उसके अंदर सेम जगह होती है, सेम कैपेसिटी होती है, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड रह सकता है। ईच कंपार्टमेंट में, चाहे वो राइट एट्रियम हो या हो लेफ्ट एट्रियम या हो राइट वेंट्रिकल या हो लेफ्ट वेंट्रिकल, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 120 ml ब्लड रह सकता है। कितना ब्लड रह सकता है? 120 ml. 120 ml। ये आपका गलत कंसेप्ट है कि बाबा वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा ब्लड, एट्रिया के अंदर कम ब्लड, ये गलत है। चाहे वो एट्रिया में हो या चाहे वेंट्रिकल में हो, सेम ब्लड रह सकता है सिर्फ, लेकिन वेंट्रिकल का वॉल जो है वो ठीक है। वॉल ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसके अंदर का जो कैविटी है, अंदर का वॉल्यूम है वो अलग अलग है। ठीक है, अंदर का वॉल्यूम, अंदर की जगह, अंदर की स्पेस सेम है, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड रह सकता है, लेकिन उसका वॉल बड़ा है वेंट्रिकल का, क्योंकि उसको रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करना है, जोर से झटका देना है ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। और हर कंपार्टमेंट में कितना ब्लड रहता है? 120 ml। कितना? 120 ml. 120 ml. लेकिन फिर भी हम सिर्फ वेंट्रिकल वाला ब्लड को कंसिडर करते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो 120 ml ब्लड बाहर फेंकता है, कोई एक वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल, तो उसको ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मतलब आगे के कैलकुलेशन में पकड़ेंगे। तो हम उस पे बाद में आएंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया में से जो ब्लड रहेगा ना, वो सारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर नहीं आएगा। कितना आएगा? 30% आएगा। कितना आएगा? 30%। 30%. एक्चुअली आता है 33%। और ये एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड 3 बार आता है, एक कार्डियक साइकिल में 3 बार आता है। पहला आता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो रैपिडली आता है, एक्टिवली आता है। ओके, तो उसको बोलते हैं 1/3 वेंट्रिकुलर फिलिंग। मैंने इधर लिखा है ना 1/3 वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो रैपिड है, ये फास्ट आता है, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट धड़क धड़क से ये ब्लड अंदर आएगा। और कितना आएगा? 1/3 आएगा। 33%, 30% दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन कितना आएगा? 33% आएगा। इतना क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? बोथ एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, देन the blood from atria 33% enter into the ventricle rapidly, forcefully, actively. Understood? Yes, sir. देखो, Yes, sir. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल क्या होंगे? रिलैक्स होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे तो देखो, राइट वेंट्रिकल में से कौन निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है।
लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलता है? सिस्टमिक आर्टरी निकलती है, पता है ना? yes sir, Yes, sir. तो राइट वेंट्रिकल वाली जो आर्टरी है, 1 मिनट, इधर कुछ हो गया सब। एक मिनट आप बने रहो, थोड़ा सा इधर ये इंसेक्ट आ गए, 1 मिनट। इंसेक्ट आ गए, इंसेक्ट। कल आपका लेक्चर 6:30 बजे ही शुरू होता होगा ना मेरा? Yes, sir. yes Yes. sir, और दूसरा Yes. दूसरा लेक्चर कब रहेगा आपका? Sir, 9:10 से 10:10. तो क्या हम कल का लेक्चर थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं क्या? 1 मिनट। हाँ, हेलो। yes sir, Yes, sir. Sir. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था आपको बच्चों कि कल हम लोग ले सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर। Yes, sir. नहीं, Yes, बोल sir. नहीं रहे। yes sir, नहीं चाहिए Yes. क्या? देखो ये कंसेप्ट अच्छी तरह से लर्न करना है ना, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बच्चों ने। तो जितना एनसीईआरटी में है ना उतना मैं भी पढ़ के कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन आपको कंसेप्ट बेस से क्लियर होना चाहिए ना एकदम। नहीं तो ये 5 मिनट का है, जितना एनसीईआरटी में दिया है ना उतना 5-10 मिनट का ही है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम लेके इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। Yes, sir. ठीक है? हाँ। तो क्या Yes, sir. ये 9 बजे शुरू होगा ना, तो क्या मेरा लेक्चर भी रहता है 8 बजे। ठीक है? तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कल कि 6:30 बजे से 8 बजे तक ले सकते हैं क्या? 7:55 तक। yes sir, Yes, sir. यस, Yes, sir. ठीक है, कल ले लेंगे डेफिनेटली। श्योर, थैंक यू। या विल सी व्हाट टू डू नाउ। तो देखो, जब वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा? Relax. रिलैक्स yeah, रहना चाहिए, क्योंकि अगर वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं रहेगा तो एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ सकता, राइट? Yes. तो yes जब sir, Yes. जब वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है ना, तो क्या राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड सिस्टमिक आर्टरी में जाता है क्या? जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो Yes, sir. जाता है? sir, क्यों No, नहीं sir. जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही जाएगा ना आगे। हाँ। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना एंड सिस्टमिक आर्टरी, ये कहाँ पे ओपन हुई है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली। तो ये इसके ओपनिंग पे वैसे ही वैसे आर्टरी के आर्टरी में कोई वॉल नहीं होते, लेकिन ये जो सिस्टम पल्मोनरी आर्टरी है इधर दिख रही है, ये सिस्टमिक आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी हो या सिस्टमिक आर्टरी, तो उसके मुंह के ऊपर ऐसे वॉल होते हैं, उसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल। क्या बोलते हैं उसको? seminar, Semilunar wall. क्योंकि उनका शेप हाफ मून शेप रहता है। मून होता है ना, आपको पता है ना मून शेप? yes sir, Yes, sir. अर्धचंद्रमा जैसा ऐसा रहता है। ओके, ऐसे 3 अर्धचंद्र रहते हैं, ऐसे 3 आधे 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 चंद्रमा, तो हाफ मून शेप रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल।
तो ये जब सेमिलुनर वॉल ओपन होते हैं ना, तो इसके अंदर से ब्लड आगे जाता है या पीछे आ सकता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड है वो वापस नहीं आना चाहिए राइट एट्रियम में, या सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो भी वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स है तो पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड आ सकता है, सिस्टमिक आर्टरी से भी वापस ब्लड आ सकता है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स है मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है और वेंट्रिकल रिलैक्स, तो ये सेमिलुनर वॉल क्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे? सेमिलुनर वॉल क्लोज। क्लोज रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है कि एट्रिया वाला ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल के अंदर, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, लेकिन कितना ब्लड जा रहा है? 33% जा रहा है। अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल। होगा। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.3 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 0.3 सेकेंड। तो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो वेंट्रिकल वाला ब्लड वापस जा सकता है ना एट्रिया के अंदर। यस सर। यस सर। तो क्या होना चाहिए? इधर जो वॉल है और इधर जो वॉल है वो क्लोज होना चाहिए, राइट? ये क्लोज होने यस चाहिए। सर। यस सर। Okay, तो क्या होता है कि जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सॉरी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो ये वॉल जो होते हैं ना एट्रिया मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, वो धड़क से बंद हो दे, वो क्या होते हैं? बंद होते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। वो शुरू में होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो ये ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल धड़क से बंद हो गए। तो उस जब ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं ना ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो उधर पहला आवाज आता है हार्ट से, उसको बोलते हैं लब। उधर लिखा है मैंने HS1, HS1 का मतलब है हार्ट साउंड 1। तो जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल बंद हो गए एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पहला हार्ट साउंड आता है, उसको बोलते हैं लब साउंड। ये साउंड हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई दे सकता है, मतलब सुनने को मिल सकता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना चेस्ट को, तो वो सुन सकते हैं वो। यू अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्या है देखो कि वेंट्रिकल अभी रिलैक्स थे लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो गए, पहला हार्ट साउंड हो गया HS1 हार्ट साउंड 1 लब। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी भी ये सेमिलुनर वॉल जो है ना वो ओपन नहीं हुए हैं, अभी भी क्लोज ही है। मतलब वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम जो है ना वो कम नहीं हो रहा है। क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अंदर का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अभी क्या है कि अंदर का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर का ब्लड तो कहीं भी नहीं जा रहा है ना, वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो ना एट्रिया के अंदर जा रहा है, ना पल्मोनरी या सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जा रहा है, क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज है और सेमिलर वॉल भी अभी खुले नहीं है, अभी तो क्लोज ही है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके, यस सर। तो इसको बोलते हैं आइसो Sir. वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। आइसो मतलब सेम, कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल का शुरू हो रहा है लेकिन उसका अंदर का वॉल्यूम है वो कम नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? आइसो आइसो वॉल्यूमेट्रिक, बोलो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मतलब सेम, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। ओके, यू यस अंडरस्टैंडिंग? सर। यस सर। तो अंदर का Yes. प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से वो सेमिलुनर वॉल है ना पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी के ऊपर मतलब ओपनिंग पे वो खुल जाएगा, वो खुल जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. और वेंट्रिकल वाला Yes, sir. ब्लड जो है ना वो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड सिस्टमिक आर्टरी में चला जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? यस Yes. सर। Yes. और उसको कितना टाइम Yes, लगेगा? 0.3 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, sir. देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो शुरू में क्या हुआ, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता गया तो ये सेमिलर वॉल ओपन हो गए और ब्लड आगे गया, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर्टरी के अंदर गया। यू अंडरस्टैंडिंग? यस Yes. सर। Yes, sir. मतलब जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये एट्रिया क्या कर रहा है? एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। एट्रिया रिलैक्स मतलब क्या? एट्रिया भर रहा है ब्लड से, जो पल्मोनरी आर्टरी
सॉरी पल्मोनरी वेन और ये सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या हुआ, कोरोनरी साइनस उसके अंदर ब्लड ला रही है एट्रिया के अंदर, वो एट्रिया उससे भर रहा है, एट्रिया फील हो रहा है, और एट्रिया रिलैक्स कितने टाइम होता है, 0.7 सेकेंड के लिए। ओके, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके गया, अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो रिलैक्स, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी एट्रिया रिलैक्स ही होता है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.3 सेकेंड के लिए, तब क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स। मतलब ये 0.3 सेकेंड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो उस 0.3 सेकेंड के लिए एट्रिया रिलैक्स है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एवी वॉल क्लोज हो गया, हार्ट साउंड 1 हो गया, लब, बाद में एसएल वॉल ओपन हो गए, जो पहले बंद थे अभी ओपन हो गए, ओपन होने से ब्लड आगे जा रहा है। देखो कोई भी वॉल ओपन होने से आवाज नहीं आता, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन है तो आवाज नहीं आएगा, सेमिनुलर वॉल ओपन है तो आवाज नहीं आएगा, लेकिन पहले जो बंद होता है ना, जैसे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल धड़ से बंद हो गए, आवाज आ गया पहला। अभी क्या होगा, अभी वेंट्रिकल पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल वाला ब्लड मतलब पल्मोनरी आर्टरी में एंड सिस्टमिक आर्टरी में चला गया है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हुआ, 0.3 सेकेंड पूरे हुए, तो उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो टोटल टाइम कितना है, 0.8 सेकेंड। उसमें से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.3 सेकेंड। मतलब कितने बचते हैं, 0.5 सेकेंड बचते हैं वेंट्रिकल के हिसाब से। तो 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, तो sir. एट्रिया तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 0.1 सेकेंड के लिए, और उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एट्रिया रिलैक्स था, मतलब 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सॉरी एट्रिया रिलैक्स, एट्रिया रिलैक्स। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू करेगा। तो एट्रिया तो पहले से ही रिलैक्स होना शुरू किया था ना, एट्रिया का रिलैक्सेशन तो पहले से ही शुरू था, 0.1 सेकेंड से ही शुरू था। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes. sir. तो अभी Yes, sir. वेंट्रिकल का भी रिलैक्सेशन शुरू हो रहा है, तो ये एट्रिया के रिलैक्सेशन के साथ वेंट्रिकल का भी रिलैक्सेशन अभी कंटिन्यू है, इसलिए बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। इसलिए क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। तो उसमें चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्स रहेंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. देखो, Yes, sir. हाँ, रिलैक्स रहेंगे। तो Yes, sir. अगर अगर एट्रिया रिलैक्स होता है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होता है तो क्या होगा, क्या होगा कि सेमिनुलर वॉल जो क्लोज हुए सॉरी ओपन हुए थे ना, हेलो, वेंट्रिकल Yes, के sir. कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग sir. में सेमिनुलर वॉल ओपन हुए थे, तो जैसे ही वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शुरू हुआ तो ये सेमिनुलर वॉल बंद होने चाहिए। ये तो क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो जो ब्लड आगे गया है ना पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी से, वो पीछे आ सकता है ना वापस, Yes. Yes, Yes, हाँ? sir. आ सकता है ना। ये आप ना इस पे ध्यान मत दो कि मैं मेरा कैमरा ऑफ रखता हूँ क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि मेरे नाक में मुंह में सब ये मकोड़े जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं बिल्कुल नहीं हटने वाला इनसे, ठीक है? मैं तो मेरा लेक्चर पूरा करूंगा, मैं आई एम जस्ट कीपिंग माई कैम ऑफ, तो आप बने रहो मेरे साथ। हेलो, आप है ना मेरे साथ? Yes, Yes, sir. ओके, sir. जैसे ही वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शुरू हुआ तो सेमिनुलर वॉल जो क्या करेंगे, बंद ओपन हो गए थे ना पहले कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, तो ये अभी बंद करेंगे, सेमिनुलर वॉल क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है, उसमें सभी के सभी चेंबर, ऑल 4 चेंबर रिलैक्स होते हैं, और एसएल मतलब सेमिनुलर वॉल क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल वीडी। तो जब ये सेमिनुलर वॉल बंद हो जाएंगे ना तो दूसरा साउंड आ जाएगा, सेकेंड साउंड, उसको बोलेंगे डब। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सेकेंड साउंड क्या होगा, डब होगा, डब होगा। मतलब जब सेमिनुलर वॉल क्लोज होंगे तो सेकेंड साउंड डब,
जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होंगे तो फर्स्ट साउंड लव। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो देखो कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल थे ट्राई एंड बाइकस्पिड, वो तो क्लोज हुए थे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द एट्रियम। अभी वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा है और एट्रिया तो पहले से रिलैक्स था। तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है ना एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब ट्राई एंड बाइकस्पिड, वो ओपन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? ओपन। Open हो जब जाएंगे। चारों चेम्बर्स रिलैक्स है तो ये ट्राई एंड बाइकस्पिड वाले वॉल है ना, वो ओपन होंगे। तो जैसे ही ओपन होंगे ना, देखो पहले एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो 1/3 वेंट्रिकल फीलिंग हुआ था फास्टली एक्टिवली, अंडरस्टैंड। बाद में वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एट्रिया के अंदर का ब्लड नहीं आ रहा था वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल मतलब ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल बंद हो गई थी टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द एट्रिया। जैसे ही चारों चेंबर रिलैक्स है जॉइंट डायस्टोल में, तो फिर से एवी वॉल ओपन हो जाएंगे। एवी मतलब ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे। तो और 1/3 ब्लड आएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में। लेकिन ये जो आ रहा है ना ब्लड, वो एक्टिवली नहीं आ रहा है, पैसिवली आ रहा है, लेकिन फास्ट आ रहा है। क्योंकि जैसे ही एवी वॉल ओपन, तो जितना ब्लड एक्यूमुलेट हुआ था एट्रिया के अंदर, वो फास्टली रैपिडली नीचे आ रहा है, लेकिन ये एक्टिवली नहीं आ रहा है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो एट्रिया से 33% ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा था एक्टिवली और रैपिडली। एक्टिवली मतलब बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। अभी जब चारों मसल्स, चारों चेंबर रिलैक्स है, तो एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल ओपन है, ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन है, तो 33% ब्लड और आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में, लेकिन वो एक्टिवली नहीं पैसिवली आ रहा है। लेकिन पैसिवली हुआ तो क्या हुआ? फास्ट आएगा। क्यों फास्ट आएगा? क्योंकि अब तक अभी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्या थे? ये बंद थे, अभी ये ओपन हो गए। तो जैसे ओपन होते तो एट्रिया के अंदर जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ था वो धक्के से नीचे आ जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. श्योरली अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो Yes, sir. जब जॉइंट डायस्टोल होगा ना, तो 33% ब्लड आ जाएगा, 1/3 ब्लड आ जाएगा, मतलब 1/3 वेंट्रिकुलर फीलिंग हो जाएगा रैपिडली। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. पहले 33% आया ब्लड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद होने के टाइम। अभी जॉइंट डायस्टोल में शुरू में जैसे ही एवी वॉल ओपन हो गया तो 33% ब्लड आया रैपिडली बट पैसिवली। उसके बाद जो 33% ब्लड है वो अभी स्लोली आ रहा है, क्योंकि अभी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन ही है, क्योंकि अभी भी जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। तो जॉइंट डायस्टोल के शुरू में रैपिडली ब्लड आया जाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में, और उसके बाद जो 33% ब्लड बचेगा एट्रिया में, वो स्लोली होगा और पैसिवली होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ऑफ द Yes, sir. ग्रेविटी। तो इसका मतलब इस प्रकार एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 33% वेंट्रिकल फीलिंग होता है एक्टिवली और रैपिडली, और जॉइंट डायस्टोल जब होता है तो पहले 33% वेंट्रिकल फीलिंग होता है रैपिडली बट पैसिवली विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, और लास्ट वाला 33% वेंट्रिकल ब्लड भर जाता है, वो स्लो और पैसिवली ग्रेविटी से होता है। So is it clear the cardiac cycle to you? Yes, sir. Yes, sir. Good, good. अभी आपको इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। Yes. Come on fast, we don't have time. वैसे ये मकोड़े ने मेरा टाइम बिगाड़ दिया, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट मेरे साथ है तो ये तो कुछ भी बात नहीं है। हम लोग सब मिलके इस जैसे जो चीजें होती है ना उसका सामना कर सकते हो। तो आपको मैं जरूर बोलूंगा बच्चों कि आपके भी पढ़ाई में कोई भी रुकावट हो ना, तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। छोटे मोटे प्रॉब्लम से हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड गुड। देखो अभी भी हमारे पास 5-6 मिनट है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखो। तो इसने क्या देखा, ये पाई चार्ट है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड, और कंप्लीट कार्डियक मतलब जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, और एट्रिया सिस्टोल एडी मतलब एट्रिया सिस्टोल जो है ना वो 0.7 सेकेंड। 0.8 सेकेंड माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। तो ये हमने जाना। ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है, आप पढ़ लेना बाद में।
This is also I have done. This is also I have done. This is also done. Okay. कितना आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो Yes, sir. Yes, sir. देखो, जब 1 मिनट के अंदर, अभी सुनो, अभी इसको पढ़ो मत, सिर्फ मेरी बात सुनो, इसको आंखों से भी मत देखो, आप इस पे इसको पढ़ो मत, रीड मत करो, मेरी बात सुनो। अभी मैं क्या बोल रहा था कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड होता है? दोनों, देखो इधर मैंने डायग्राम बनाया है, देखो ये दो एट्रिया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हर चेंबर में 120 ml ब्लड होता है। ओके, तो जब एट्रिया रिलैक्स हो तो एट्रिया के अंदर 120, हर एट्रिया के अंदर 120 ml। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो तो हर वेंट्रिकल के अंदर 120 ml ब्लड होता है। लेकिन हम सिर्फ एक की ही बात करेंगे, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब है कि जब वेंट्रिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड भर जाता है? 120 ml, राइट? Yes, sir. लेकिन ब्लड कब भरता है वेंट्रिकल के अंदर? फीलिंग कब होती है ब्लड की? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फील होता है, या रिलैक्स करते हैं तो फीलिंग होती है? Sir, contract. वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का भरना है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना चाहिए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा ना, वेंट्रिकल ने ब्लड लेना है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब लेगा, या रिलैक्स होगा तब लेगा? Sir, Relax हो. ओके, मतलब जब वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, तब उसके अंदर 120 ml ब्लड भर जाएगा ना। Yes, sir. ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes. sir. Yes, sir. उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड मतलब क्या? जब वेंट्रिकल का डायस्टोल पूरा हुआ, पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितना ब्लड भरा? 120 ml। तो उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वो कितना होता है? 120 ml होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, मतलब जब एक हार्ट बीट होता है तो कितना ब्लड बाहर पड़ता है वेंट्रिकल से? 70 ml ब्लड। कितना ब्लड बाहर निकलता है? 70 ml। उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। पता है ना आपको? स्ट्रोक मतलब Yes, एक sir. कॉन्ट्रैक्शन। तो एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में होता है, उसके टाइम में 70 ml ब्लड बाहर जाता है वेंट्रिकल से। आउट ऑफ 120 ml उसके अंदर है, लेकिन पूरा 120 ml नहीं जाता बाहर। कितना जाता है? 70 ml जाता है। तो उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक, सॉरी, इसको बोलेंगे ये स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। उसका मतलब वेंट्रिकल के अंदर 120 ml ब्लड भरा था, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें से कितना बाहर निकला? 70 ml। उसका मतलब उसके पास कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पीछे रह गया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल? 50 ml। ओके, तो उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के एंड में, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के एंड में कितना ब्लड उसके अंदर बचा? उसके अंदर 120 ml था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 70 ml बाहर निकला, तो उसके पीछे बचा 50 ml। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब एट द एंड ऑफ डायस्टोल कितना? 120 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बाहर गया? 70 ml। तो कितना बचा? 120 ml बचा, सॉरी 50 ml बचा उसके पास। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो हमें देखो, जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन, तो वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर जाता है? 70 ml। तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। लेकिन हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 72 टाइम स्ट्रोक होते हैं, मतलब बीट्स होते हैं ना। Yes, sir. तो 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप करता है? 70 इंटू 72। 70 क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। 72 क्या है? हार्ट रेट। तो वो कितना होता है? 5040 ml, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में वो कितना ब्लड बाहर भेजता है? 5 लीटर। ओके, Yes, sir. Yes, उसको sir. बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब क्या? 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करा हार्ट में। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या? एक बीट में 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड पंप करा। ओके,
और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करा उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, मतलब 5 लीटर कार्डियक आउटपुट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, तो हमारी बॉडी एक एबिलिटी Yes, sir. होती है, एनसीईआरटी में Yes, sir. लाइन है, ओके, कि वी कैन अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्डियक आउटपुट। देखो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम में वगैरह जाके, तो उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और हार्ट बीट भी ज्यादा होता है नॉर्मल पर्सन से। तो उनसे उनके हर स्ट्रोक में ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा और हर मिनट में ज्यादा मतलब बीट होंगे हार्ट के। अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि उनका कार्डियक Yes, sir. आउटपुट ये इंक्रीज होगा। Yes, sir. ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों मुझे ये कल चैप्टर फिनिश करना है आपका, क्योंकि 20 अब हमारा रेगुलर टाइम टेबल थोड़ा बदल गया ना, मतलब 24 को ये हमारा छुट्टी हो रहा है ना, तो 24 से पहले मुझे दूसरा चैप्टर का कम से कम हाफ पार्ट फिनिश करना है। तो कल प्लीज थोड़ा आप तैयार करके आओ कि हमारा लेक्चर शुरू होगा 6:30 को। उससे पहले नहीं होगा ना, क्योंकि उससे पहले आपका स्कूल वगैरह होगा, आपको आने में दिक्कत रहेगी ना। तो 6:30 टू 7:55 या 7:50 तक हम लोग लेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Welcome, sir. यस, Good मिलते night, हैं sir. कल। यस।